नमस्कार, मैं विकास विजय और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारियों की तस्वीरें हैं जो करनाल के लघु सचिवालय के सामने बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी एक ही मांग है कि सरकार इनको पक्का करे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इन कर्मचारियों की चेतावनी भी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो करनाल में चक्का जाम कर देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जोरदार नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनवाते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो पहुंचे हुए हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे धरने को लेकर। आपको बता दें, लगातार कई दिनों से धरना चल रहा है और इस समय गर्मी भी जोरदार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जोरदार गर्मी के अंदर और ये बैठे हैं यहाँ पर आउटसोर्स पार्ट 2 के कर्मचारी धरने पर। एक ही मांग है, पक्का किया जाए। और जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अभी तक सरकार से इनकी बात हुई है या नहीं हुई है, आखिरकार चल क्या रहा है। चलिए सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, आवाज दो, आवाज दो। तो हमारी बस सरकार से एक ही मांग है कि सिर्फ हमें रेगुलाइजेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रेगुलाइजेशन के लिए इतने साल हो गए हमें यहाँ पे स्ट्रगल करते हो, तो इसका तो हम इस हकदार हैं। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई एक्ट चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। रेगुलाइजेशन हो गया तो उसमें हमारे सारे हक सब चीज़ मिल जाएंगे हमें। आज कौन सा दिन आपकी स्ट्राइक? आज हमारा चौथा पांचवा दिन है। तो कोई पूछने के लिए आया है यहाँ पे? बिल्कुल डेलीगेशन हैं हमारे, गए हुए हैं वो। कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन हमें पूरा 100% चाहिए अपना। तो कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी सारी मांगे हमें रिटर्न में चाहिए। बिल्कुल जो भी चीज़ चाहिए 100% जो हमारी मांगे हैं वो हमें रिटर्न में चाहिए। जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। क्या मांग है आपकी? रेगुलाइजेशन, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। रेगुलाइजेशन चाहिए हमें। कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं ये कर्मचारी? कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं कर्मचारी? यहाँ पे सब डिपार्टमेंट, हेल्थ से भी हैं, ITI से भी हैं, पूरे हरियाणा से सारे जितने भी डिपार्टमेंट पार्ट 2 के कर्मचारी हैं सारे बैठे हैं यहाँ पे। हर बार हमारे को सर आश्वासन मिलता आ रहा है और अब हम आश्वासन जब अपना मानेंगे जब तक हमारी ये पूरी मांग जो परमानेंट पॉलिसी की तब तक ये नहीं बन जाएगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी बस एक ही मांग है, हमारे को पक्का किया जाए, क्योंकि जो ये कर्मचारी पार्ट 2 पर लगे हुए ये सैंक्शन पोस्टों पर टेस्ट और इंटरव्यू देकर सब जब लगे हुए हैं परमानेंट पोस्ट की तरह मेरिट बेस पर लगे हुए हैं ये, तो ये पार्ट 2 कर्मचारी परमानेंट होने के लिए हकदार है पूरे, जो इनके लिए पॉलिसी ले जाए। कौन सा दिन है और आगे क्या रणनीति? आज धरने का 20 तारीख से हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है और आज 23 तारीख होगी। और ये लगातार धरना, लगातार संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। और ये सभी पार्ट 2 कर्मचारी हैं जो स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं। जो सरकार की नियमावली है, जिसके जुडिशली की डबल बेंच ने भी हमारे हक में फैसला दिया कि इन कर्मचारियों के जो स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं इनको रोजगार को सरकार स्थायी करने का काम करे। उसके बाद भी माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना, ये सरकार का लगातार एक प्रकार से मैं यूँ कहूँगा कि ट्रेंड बन चुका है इनका। और जब किसी भी प्रदेश के अंदर न्यायालय को नज़रअंदाज करके सरकार तानाशाही रुख अपनाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की निर्मम हत्या है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने अभी कल हमारी बातचीत हुई है, आज हमारे चौथे दौर की वार्तालाप है। उस वार्तालाप में PS2 CM राजेश कोलर जी ने ये कहा कि हम जब तक SLP का जो फैसला नहीं आता माननीय उच्चतम न्यायालय से, तब तक हम आपको रेगुलर नहीं कर सकते। बट रेगुलर कर्मचारी के बराबर जो भी वित्तीय लाभ हैं, चाहे वो HRA है, DA अलाउंस है, आपका मेडिकल है, चिल्ड्रन अलाउंस है और आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इन सभी बेनिफिट्स को हम आपके लिए लागू करेंगे। अब हमने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल दोबारा फिर चंडीगढ़ गया, 5 बजे हमारी वार्तालाप है। उस वार्तालाप में अगर वो लिखित में ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इस धरने को उठा लेंगे और भविष्य में SLP का फैसला जो भी रहे, हमारे पक्ष में आए विपक्ष में आए, या सरकार एक नई पॉलिसी फ्रेम करे। हम ये चाहते हैं कि उस एक्ट के अंदर उन चीज़ों को मेंशन करे वो, कि अगर सरकार भविष्य में पक्का करेगी SLP के आधार पे, तो हमें उस पॉलिसी में कंसिडर किया जाए। यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं। और सरकार मानेगी? वो तो सरकार की मर्जी है जी, हम तो अपना धरना लगातार जारी रखेंगे। हम एक ही बात सोच के आए हैं
कच्ची नौकरी छोड़ के पक्की नौकरी लेके जाएंगे, चाहे हमारे को कितने दिन यहाँ बैठना पड़े। हमारी नारी शक्ति भी हमारे साथ बैठी हुई है, ये भी सरकार का डटकर मुकाबला करेंगे। हमारी एक ही सोच है, हम यहाँ से पक्के होके जाएंगे। काम पर बहुत असर पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये नुकसान तो साथियों सरकार की खामियों के कारण नुकसान हो रहा है साथियों। हम तो यही चाहते हैं साथियों, यहाँ 8 डिपार्टमेंट जो पार्ट 2 के कर्मचारी साथी है, 8 डिपार्टमेंट के है, 7000 टोटल पार्ट 2 के कर्मचारी है साथियों। और किसी को 16 साल, बिजली बोर्ड में 16 साल, ITI में 8 साल, किसी को 12 साल, सभी डिपार्टमेंटों को इतने साल हो गए हैं साथियों। और अब पक्की नौकरी लेके ही यहाँ से उठेंगे। सरकार ने बहुत हमने ज्ञापन दे दिया, किसी साथी ने हमारी बात नहीं मानी, सरकार ने भी। अभी तो हम यहाँ धरना जाके बैठ गया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती साथी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम तो पक्की नौकरी लेके ही जाएंगे। अगर सरकार 10 साल से पुराने कर्मचारियों के लिए कुछ लेकर आती है प्लान, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम दोबारा अनशन करेंगे। अनशन के बाद जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तो हमारा घर वाले सारा परिवार समेत आएंगे हम यहाँ पे। हमारे को 2008 में लगे थे हम बिजली बोर्ड में, और अब लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। 4 साल से हमारा न कोई तनख्वाह बढ़ाई है, ना कोई DA HRA कुछ भी नहीं बढ़ाया, ना हमारे पास कोई मूलभूत सुविधा है। हमारे कम से कम 1000 साथी कुर्बानी दे चुके हैं, जो चलती हुई लाइनों पे कुर्बान हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हमारी सरकार से यही लड़ाई है, हमारे को पक्का रोजगार दिया जाए और पॉलिसी दी जाए। वह घर वालों को पीछे से हमारे एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ न कुछ उसके ऊपर बंद किए जाए। सरकार का काम डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, आपका घर भी कहीं ना कहीं परिवार भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि महिलाएं हैं, सारा देखना बच्चों का। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। सरकार का काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी लीगल मांगे हैं सरकार से, इससे पहले भी पॉलिसियाँ बनी हैं और सरकार ये भी बनाने के लिए पॉलिसी तैयार है। कहीं ना कहीं क्या अड़चन है, अब यदि सरकार आज हमारी वार्तालाप, जैसे साथी ने बताया कि वार्तालाप चली हुई है और चौथे दौर की वार्तालाप चली हुई है, यदि ये वार्तालाप पूरी नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है, तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना भी धरेंगे। तो यही है कि हमारी बातें सरकार सुन ले जल्दी से जल्दी। हमारी कुछ महिला साथी भी हैं, उनमें से तेज़ गर्मी के कारण आप देख सकते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 20 तारीख को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमारी कुछ महिलाएं परेशान हो गई, तो कुछ अभी भी ज़्यादा बीमार हो चुकी है, उनको एडमिट भी कराया जा सकता है। वार्तालाप कब तक चलने वाली है? 1 दौर की, 2 दौर की, 3 दौर की? वार्तालाप जी 3-4 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, और आज भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, 5 बजे मीटिंग है। अगर उसमें कोई सकारात्मक पॉइंट निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो हम अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल भी करेंगे, अमरसर पर भी जाएंगे। हम 2008 से बिजली बोर्ड में लगे हैं, हमारे 250 साथी शहीद भी हो चुके हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, हमें पक्का रोजगार पक्का नहीं करती, तो हम यहीं बैठेंगे। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन यहाँ से पक्के हुए बिना नहीं उठेंगे। हौसले ऐसे मजबूत हैं सभी कर्मचारियों के? बिल्कुल, हमारे हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। हमारे सभी कर्मचारी हरियाणा के विभिन्न गांवों से, शहरों से और जिलों से आए हुए हैं, जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल माननी पड़ेंगी इस भ्रष्टाचारी सरकार को। ये इतने सालों से 10-10, 15, 20-20 सालों से कार्य कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ना इनको किसी प्रकार का कोई भत्ता दिया जा रहा है, ना इनको किसी प्रकार की कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जा रही है। हमेशा झूठे वादे किए जाते हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार से। अगर ये नहीं मानी, ये हमारे संस्कार हैं जो बार बार जाके उनसे मिल रहे हैं, अगर ये नहीं माने तो जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम हम कर्मचारी पार्ट 2 के करेंगे। और ये आप के सामने, मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, सरकार को जड़ से फेंकने का काम करेंगे हम पार्ट 2 कर्मचारी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो। चुनाव नजदीक है, समय देखकर आपने प्रदर्शन किया है, असर होगा इसका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पुराने टाइम से पीड़ित हैं। 2008 से बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं। मेरे कुछ साथी, भाई भी है मेरा एक, वो 11 kV का करंट लग के अपनी जान जोखिम में डाल के आज वैसे ही आम जिंदगी जीने की बजाय एक दबी कुचली जिंदगी जी रहा है, क्योंकि वो काम करने में असमर्थ हो रहा है जी। बच्चे हैं, माले बड़े बड़े हो चुके हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 ही सिस्टम है, एक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं हम, एक मुर्दाबाद के। अगर सरकार आज हमारी वार्तालाप है उसमें हमारी बात मान लेती है तो हम सरकार की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। अनशन पर भी जा सकते हैं हम। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इतनी पुरानी जो डिमांड है, हम 2008 से बिजली बोर्ड में लग रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी की जाएं, हमें पक्का रोजगार दिया जाए, ताकि हम सरकार की जिंदाबाद के लायक हो जाएं। धन्यवाद। से हैं सर, और काफ़ी लोग हैं मेवात से, सिरसा से, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और आज चौथा दिन है हमारा।
अभी हमने रोस्टर लगाया हुआ है कि 50% ही आएंगे। अगर हमारी बात नहीं बनी तो यहाँ 100% और यहाँ की इतनी पब्लिक होगी कि सरकार से संभलना मुश्किल हो जाएगा। बार बुला लिया है, लॉलीपॉप दे रहे हैं अभी तो। अगर पक्का काम नहीं हुआ तो वो लॉलीपॉप भी हम दिखाएंगे कैसे पक्का होता है। क्या कदम रहेगा आपका? हमने तो भाई करनाल को जाम करना है, यहाँ से उठेंगे और सड़कों को जाम करना है। अभी तो बैठे हैं आराम से, शांति से कर रहे हैं। अगर पक्के नहीं हुए और काम बस सिर्फ नाम, हमारा एक ही मांग है कि हमें पक्का करो और कुछ हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ पक्का करने की डिमांड है। कहाँ से पहुँचे हैं, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं हिसार से हूँ सर, ये मैडम है हमारे साथ, ITI डिपार्टमेंट है ये सारा। अभी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर परिवार को छोड़कर धरने पर बैठे आप लोग? रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए बैठे हैं सर हम, और जब तक नहीं बनती हम ऐसे ही यहीं बैठे रहेंगे धरने पर, हम घर में नहीं जाते। क्या कर रहे थे? मैं कह रही हूँ सर, नियमितीकरण पॉलिसी के लिए बैठे हुए हैं। हमारा एक ही हक है कि हमारा रोजगार पक्का करे सरकार। जब तक ये भ्रष्ट सरकार हमारा रोजगार पक्का नहीं करेगी हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। इसके बाद हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्योंकि हम अपने घर बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को छोड़ के यहीं बैठे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कौन सा दिन आज आपको? आज हमारे 5वां दिन हो गया सर। तो आगे क्या इरादा, मतलब क्या करेंगे अगर सरकार बात नहीं माने? अगर ये भ्रष्ट सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो सर हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद आमरण अनशन पर जाएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारी एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी। 10-10, 12-12 साल हो गए, कईयों को तो 16 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट में लगे हुए, फिर भी क्या कहते हैं सैलरी नहीं मिल रही, लोग काम कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन सेम है, फिर भी हमें रेगुलाइजेशन नहीं मिल रहा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिसी लेके आए, हमें परमानेंट करे ताकि हम भी अपना घर आगे चला सके, हम परेशानी से दूर हो सके। कहाँ से आए हैं आप? हम SHKM मेडिकल कॉलेज नूह से आए हैं, पार्ट 2 कर्मचारी है, 4 दिन से परेशान है, यहीं पे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? घर पे बच्चे होंगे, वो ऐसे छोड़ रखे, नहीं मेड के सारे छोड़ रखे, मेड है हमारे घर पे ना, मेड के सारे छोड़ रखे, घर पे कोई रखने वाला नहीं है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो बच्चों के पास कोई भी नहीं है, बच्चों के पास सिर्फ काम वाले रहते हैं। इसलिए परेशान है कि हमारा भविष्य सही हो जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार जल्दी मान ले बात, क्या सरकार से अपील करेंगे जल्दी बात मान। हाँ, सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बातें मान ले हमें, ताकि हम भी यहाँ से चले जाएं, सरकार भी फ्री हो जाए, फिर हम अपने नए CM को इसी को वापस लेके आए। बस यही चाहते हैं। बात मानेंगे तो हाँ, नहीं तो मुर्दाबाद, वरना जिंदाबाद। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम धरना यहीं पे स्थिति रखेंगे, हम धरना नहीं उठाएंगे, यहीं पे रहेंगे बस। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल कॉलेज में। कहाँ से? नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से। बुलंद है, महिलाएं तमाम पहुंची हैं जी। हाँ जी, हमारे SHKM GMC मेडिकल कॉलेज से जितनी भी NO हैं वो सभी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, इतनी सारी बहनें परेशान हैं, बच्चों को छोड़कर बैठी हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। धन्यवाद।